पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, आज मुआहदा तय पा जाने का इम्कान। MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने डील के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा मान लिया। IMF के साथ बैंकों के मुनाफे पर 55 अरब रुपए तक का विंडफॉल टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक बैंक्स के मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स माली साल 2021 और 2022 के लिए लगाया जाएगा। बैंकों से विंडफॉल टैक्स की मद में आइंदा माह वसूली की जाएगी। अवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाना चाहते हैं, मुस्तकबिल में सोलर पैनल्स स्कीम लाएंगे। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। साबिक वजीर आजम बोले, बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। हमारा एजेंडा सिर्फ सड़क, तालीम और सेहत तक महदूद नहीं, कौम अच्छे लोगों का साथ दे। अगर पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। और ये बात कोई छोड़ के चला गया, कोई छोड़ के आया, ये कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन हमें पुख्ता सियासत की तरफ चलना चाहिए और पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि तमाम सियासी ज़ोमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी छोटे भाइयों की तरह हैं, जिनको अवाम मुंतखब करेंगे, कौम इनको कबूल करेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर 75 साल की खराबी खत्म करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने नवाबजादा लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की बाकायदा दावत दी। नवाबजादा लश्करी रईसानी ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बोले, शहबाज शरीफ की पार्टी में शमूलियत की दावत एजाज है। सूबे के मसाइल सियासी अमल से मुमकिन है, हम में सियासी अमल का हिस्सा हैं। अच्छी आला तालीम है, वो बलोचिस्तान के नौजवानों का हक है, उनको मिलना चाहिए। और ये कोई एहसान नहीं है उनके ऊपर, उनको ना सिर्फ ये एक मिनट और उनको ना सिर्फ ये हक मिलना चाहिए जो अंदरूने मुल्क बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेहतरीन कॉलेजेस हैं, उनमें उनको रसाई उन तक होनी चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं। नून लीग में इतने लोग शामिल हुए जो हमारी कामयाबी है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का क्वेटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोली, वादा है जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो है, वैसे ही बलूचिस्तान पर होगी। तकालीफ के बावजूद नून लीगी मुत्तहिद रही। ये नहीं होगा, ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। आप अब भी सच नहीं बोलेंगे कि किसने नजरसानी का कहा था। फैसलाबाद धरना केस में अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। अवामी मुस्लिम लीग के आपको बताएं, फैजाबाद धरना केस में अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। हमें उम्मीद है इंक्वायरी कमीशन आजादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। अदालत ने केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कायद नून लीग नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम के खिलाफ दरखास्त 2018 से ज़ेरे इल्तवा थी। दरखास्त गुजार की जानिब से कोई अदालत में पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बहाल कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब की गिरफ्तारी डालने पर दरखास्त गैर मुअस्सर हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि बादिउल नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। बुशरा बीबी की जानिब से कोई भी वकील अदालत पेश ना हुआ। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, साहब का लफ्ज आजाद कौम की अक्कासी नहीं करता। मर्दान में 9 साला बच्चे के कत्ल केस के मुलजिम की दरख्वास्त मंजूर। सकरंड में 4 अफराद का कत्ल। सिंध हाई कोर्ट ने एसएसपी शहीद बेनजीराबाद की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बेगुनाह लोगों को मारने की निशानदेही पर ही तो मुतासरीन को मुआवजा दिया गया। क्यों उन लोगों का खून जाया कर रहे हैं? अल्लाह को जवाब नहीं देना। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल के जायजे समेत 6 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। हज पॉलिसी, ज़र मुबादला से बैंकों के मुनाफे समेत महसूलात की मंजूरी ली जाएगी। स्मोक के साए फिर गहरे होने लगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आज इजलास बुला लिया। सख्त फैसले मुतवक्के। हफ्ते में 2 रोज स्कूल और मार्केट्स बंद करने की तजवीज़ पर गौर। गाड़ियों की आमदरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2712 गैर कानूनी अफगान बशिंदे मुल्क वापस लौट गए। अब तक 2,26,349 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदे वापस वतन जा चुके। पीआईए ने अपने फ्लाइट अटेंडेंट्स गायब होने का जिम्मेदार कनाडा को करार दिया। तर्जुमान पीआईए का कहना है, गुज़िश्ता हफ्ते कौमी एयरलाइन के 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स कैनेडन जाने वाली परवाज में टोरंटो पहुंचने के बाद गायब हो गए थे। दोनों फ्लाइट अटेंडेंट्स परवाज के रवाना होने से कबल वापस रिपोर्ट करने में नाकाम रहे।